बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है फाइंड द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशंस। ये मैंने चार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के जुज़ थे वो मैंने लिख दिए हैं। तो हम इनको वन बाय वन यहाँ पे जो है सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए मैं आप लोगों के साथ इसका मेथड शेयर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला जुज़ है वो हमारे पास है जी कि साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3 स्क्वायर रूट बाय 2। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि जो हमें इक्वेशन गिवन है उसमें जो इक्वालिटी है ना वो नेगेटिव के साथ है। तो सबसे पहले आपने इसे क्लियर कर देना है कि ये जो नेगेटिव साइन होता है, साइन का नेगेटिव फंक्शन कहाँ कहाँ पे होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो, आज हम इस लेक्चर के अंदर जो है ना डीपली ये बात करेंगे कि कौन कहाँ पे पॉजिटिव है, कौन कहाँ पे नेगेटिव है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको इसका आइडिया होना ज़रूरी है कि लेट सपोज कि अगर आपके पास ये एक सर्कल हो, ठीक है, इसे सर्कल सपोज कर लीजिएगा आप। तो आपको पता है इसमें 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है, इसमें टैन पॉजिटिव होता है और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है। और आपको ये भी पता है कि ये 0 होता है, ये π/2 तक होता है, ये पाई तक होता है और ये 3π/2 तक, और दोबारा यहाँ पे 2π बन जाता है। तो स्टूडेंट्स हमें ये भी पता है कि इसमें चूँकि ऑल पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव आ रहा है। तो साइन नेगेटिव स्टूडेंट्स कहाँ पे आ सकता है? इसमें तो ऑल होते हैं पॉजिटिव, इसमें नहीं हो सकता। इसमें साइन पॉजिटिव होता है, ये भी नहीं हो सकता। अब साइन नेगेटिव इस थर्ड में भी है और फोर्थ के अंदर भी है। तो आपने सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपने यहाँ पे रेफरेंस एंगल इसका लिख देना है, ठीक है। तो रेफरेंस एंगल को स्टूडेंट्स मैं R' से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो रेफरेंस एंगल स्टूडेंट्स मेरे पास कितना बनता है? अब इसके लिए आपको ना टेबल का याद होना भी बेसिकली ज़रूरी है, ठीक है। याद है ना वो आपको टेबल, हमने प्रीवियसली मैंने पिछले लेक्चर में वो टेबल का भी तज़किरा किया हुआ है, आप पिछली लेक्चर देख सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर मैं यहाँ पे भी वो टेबल बना देता हूँ जिसे हम बार बार यहाँ पे जो है ना वो इस्तेमाल में लेके आएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये टेबल भी याद कर लेना है जिससे आपके लिए सारा कुछ आसानियाँ हो जाएंगी, ठीक है। आपको इनके बारे में इल्म होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं एंगल दर्ज कर देता हूँ, ठीक है, 0 डिग्री के लिए। और फिर मेरे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 डिग्री के लिए, और ये मेरे पास 45 डिग्री के लिए, और ये मेरे पास 60 डिग्री के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ना वो मैं ले लेता हूँ 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करूँ, ठीक है, फिर साइन थीटा, और फिर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे बात कर लेता हूँ टेन ऑफ थीटा। अब साइन 0 पे क्या होता है? 0 होता है। साइन 30 पे क्या होता है? 1/2, और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर रूट होता है, और ये 3/2, और फिर साइन 90 पे 1 होता है, ठीक है। इसी तरह से इसकी रिवर्स वैल्यू जो कॉस के स्टार्ट से शुरू हो जाती है, यानी कि जो कॉस साइन 90 की है वो कॉस 0 की है, जो 60 की है वो इसके 30 की है, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 1/2, और ये वाला 0 इधर। तो अब साइन बेटा कॉस टैन की वैल्यू होती है, आप इसे चाहें तो ज़ुबानी याद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 1/3 अंडर रूट होता है, ये 1 होता है, और ये 3 का अंडर रूट होता है, और ये अनडिफाइन होता है। आप लोगों ने इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है लाजमी। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ ही। तो रेफरेंस एंगल का मतलब क्या होता है? रेफरेंस एंगल का मतलब होता है कि आपने नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ के आपने जस्ट ये देखना है कि ये साइन का जो ये आंसर है ना कितने एंगल पे बनता है। तो 3 का अंडर रूट बाय 2 आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 डिग्री पे बनता है, 60 डिग्री पे बनता है। और 60 डिग्री को आप यहाँ पे 60 भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे π/3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। π/3 भी क्या है? इसका रेफरेंस एंगल ही है, ठीक है। 60 मतलब 180/3 60। उसके बाद आपने ये देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब यहाँ पे तो ये नेगेटिव है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस साइन नेगेटिव, साइन थीटा इज नेगेटिव इन किस किस में नेगेटिव होता है? थर्ड एंड फोर्थ, कि थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर होता है और फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर नेगेटिव होता है, ठीक है। सो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे जी फॉर थर्ड, हाँ जी, फॉर थर्ड कोऑर्डिनेट। अब आपको पता है थर्ड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए हम पाई के अंदर क्या करेंगे? वो जो भी रेफरेंस एंगल होगा ना उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम उसको क्या कहाँ पे ले जाएंगे? थर्ड कोऑर्डिनेट के अंदर ले जाएंगे। इन थर्ड, मैंने आपका जो रेफरेंस एंगल है इसको पाई में ऐड कर देना है, मतलब पाई प्लस π/3,
ठीक है। तो पाई प्लस पाई बाय 3 में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इनको जब आप इजाफ कर लेंगे तो 3 और 1 4, यानी कि ये आपके पास 4 पाई बाय 3 इसका आंसर बन जाता है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ इन फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर स्टूडेंट्स आपको पता है कि जाने के लिए हम 2 पाई में से माइनस करेंगे, तो 2 पाई में से माइनस करेंगे तो आप 4 कोऑर्डिनेट के अंदर चले जाएंगे। तो एन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फोर्थ, ठीक है, जैसे मर्जी लिख दें, आपकी अपनी मर्जी है। कोऑर्डिनेट में हमें 2 पाई में से किसी भी चीज़ को माइनस करना पड़ता है। तो किसी भी चीज़ का मतलब होता है वहाँ पर रेफरेंस एंगल यहाँ पे, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे 3 2 6, 6 में से 1 निकाल दूँगा 5, तो 5 पाई बाय 3, ठीक है। तो इनका जो मैं सोल्यूशन सेट लिखूँगा स्टूडेंट्स, अब मेरे पास सोल्यूशन सेट जो बन जाएगा वो इसके दोनों ही आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास 4 पाई बाय 3 है और 5 पाई बाय 3 है। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन मैंने डीपली कंसेप्ट के साथ बताया है। तो नेक्स्ट जितने भी मैं क्वेश्चन करूँगा, अब आपने टेबल को याद कर लेना है, इसको समझ लेना है, कौन कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व कर लेते हैं जी। कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 2k। अब हमें बताएं कोसेकंड थीटा जो है ना ये उलट होता है साइन के। तो अगर मैं इसे साइन के लिए लिखूं तो ये बन जाएगा 1/2, यानी कोसेकंड साइन का उलट होता है। अगर मैं साइन लिखूंगा तो 2 का 1/2 बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स क्या होगा यहाँ पे, इसका रेफरेंस एंगल बता सकते हैं। तो हाँ जी, तो रेफरेंस एंगल क्या बनेगा स्टूडेंट्स, हाँ जी, तो रेफरेंस एंगल हमें पता है, क्योंकि ये पॉजिटिव का है, पॉजिटिव नेगेटिव तो बाद में देखना है ना। 1/2 साइन की किस एंगल पे वैल्यू होती है, तो स्टूडेंट्स अब आपने वो खुद देख लेना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ π/6, 30 डिग्री पे जो है ना साइन की वैल्यू 1/2 होती है। अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, फिर वही सारी बातें, सिंस साइन इज पॉजिटिव, ठीक है। कहाँ पे होता है पॉजिटिव, इन फर्स्ट, ठीक है, एट सेकेंड। तो फर्स्ट के लिए तो आपका रेफरेंस एंगल ही होता है ना, हमेशा जब आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा तो आपका रेफरेंस एंगल ही होगा। लेकिन सेकंड में जाने के लिए फॉर सेकंड, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है, रेफरेंस एंगल पाई में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 3 6 में से 1 निकाल दूंगा 5, तो 5 π/6, यानी कि ये आपके जो है आपके आंसर आ जाएंगे। सोल्यूशन सेट में आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जो तीसरा जूस था वो था हमारे पास सीकन थीटा है -2। अब सीकन किसका उलट होता है, कॉस का। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हमें पहले इसको कॉस में ले जाते हैं कि कॉस ऑफ थीटा जो है माइनस का 1/2। तो अब हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो कॉस की 1/2 वैल्यू होती है ना, वो होती है आके π/3 पे, यानी कि 60 डिग्री पे होती है। तो रेफरेंस एंगल स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाता है, रेफरेंस एंगल हमारे पास बन जाता है π/3, यानी कि 60 डिग्री। अब हमें बताया कि सिंस कॉस थीटा इज नेगेटिव, ठीक है, एन किस में नेगेटिव होता है कॉस स्टूडेंट्स, सेकंड में होता है, एंड और किस में होता है कॉस नेगेटिव, थर्ड में, ठीक है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है, सेकंड और थर्ड में कॉज नेगेटिव होता है, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव है और चौथे में कॉज ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। तो लिहाजा सेकंड और थर्ड में कॉज क्या होता है, नेगेटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने के लिए हमें पता है कि हमेशा हम पाई में से उसको माइनस करते होते हैं। तो जब मैं पाई से माइनस करूँगा, पाई माइनस π/3, तो 3 में से 1 निकाल दूँगा 2, तो 2 π/3। इसी तरह से जब मैं फॉर थर्ड के लिए बात करूँगा, ठीक है, तो मैंने क्या करना है, पाई के अंदर उसको ऐड करना होता है। तो जब ऐड करूँगा 3 और 1 4, तो इस तरह से मेरे पास 4 π/3। तो इस तरह से जो दोनों आंसर मेरे पास आ जाते हैं, 4 π/3 और 2 π/3 जो है ये आपका क्या है, सोल्यूशन सेट आ जाता है। तो जो इसका चौथा जूस था वो भी देख लें स्टूडेंट्स कि कॉट थीटा जो है वो 1/3 का रूट है। अब स्टूडेंट आपको ये भी पता है कि कॉट थीटा tan का उलट होता है, और अगर मैं इसे tan के लिए लिखूँगा तो ये बन जाएगा उल्टाने से 3√1। 1 को लिखें चाहे ना लिखें, आपकी अपनी मर्जी होती है। सबसे पहले इसका रेफरेंस एंगल आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो रेफरेंस एंगल में हमें पता है कि tan के 3√, की वैल्यू किस एंगल पे होती है, जी।
तो वो 60 डिग्री पे होती है और 60 डिग्री को हम π/3 लिखते होते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। अब चूँकि ये पॉजिटिव है तो हमें फिर बताना पड़ेगा कि सिंस tan जो है इज़ पॉजिटिव इन किस किस में होता है, फर्स्ट के अंदर एंड थर्ड के अंदर, ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट के लिए रेफरेंस एंगल ही काफ़ी होता है, थर्ड में जाने तो फॉर थर्ड के अंदर जाने के लिए हम क्या करते होते हैं, पाई में उस रेफरेंस एंगल को ऐड कर देते होते हैं। तो जी तो स्टूडेंट्स जब ऐड करेंगे 3 और 1 4, जी तो मैंने इसको जमा कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास ये दोनों ही आंसर आ चुके हैं, π/3 4π/3। तो ये मेरे पास क्या है, इनके सोल्यूशन सेट आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास स्टूडेंट्स यही है कि आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे जुज लिख लेता हूँ जी, कौन सा है, तो मैं लिख लेता हूँ जी tan का स्क्वायर है और θ = 1/3। tan का स्क्वायर है ना, अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो हमने दोनों तरफ का ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जैसे ही मैं इसका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ ना, तो tan θ बन जाएगा ±1 का, चूँकि 1 पर जजर तो 1 ही होता है इसलिए 3 का अंडर रूट रह जाएगा। अब यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन बन चुके हैं। सॉल्व आपने बिल्कुल पिछले क्वेश्चनों की तरह ही करना है, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है कि आपका जो क्वेश्चन था वो एक पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है, एक नेगेटिव में। इसको लहदा से सॉल्व करते जाएंगे, इसको लहदा से सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको सेपरेटली सॉल्व करूँगा। सबसे पहले इसका रेफरेंस एंगल यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होती है π/6 पे, ठीक है, 30 डिग्री पे बिल्कुल, तो वो π/6 होता है। tan θ पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है जी, तो कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स, फर्स्ट के अंदर होता है एंड थर्ड के अंदर। तो फर्स्ट के अंदर यही काफ़ी है, तो थर्ड के लिए आपको स्टूडेंट्स क्या करना पड़ेगा, फॉर थर्ड। तो फॉर थर्ड में आपको पता है कि पाई में रेफरेंस एंगल को ऐड कर देते होते हैं, जो कि बन जाएगा हमारे पास 6 और 1 7 7π/6, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या बन रहा है फिर, यहाँ से एक π/6 है, दूसरा 7π/6। ये किसका है, इसका सोल्यूशन सेट है। अगर मैं नेगेटिव वाले की बात करूं तो स्टूडेंट रेफरेंस एंगल चेंज नहीं होता कभी भी, रेफरेंस एंगल ने वही रहना है। पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ ये बताएंगे कि किस कोऑर्डिनेट के लिए आपने एंगल निकालना है। रेफरेंस एंगल कभी भी चेंज नहीं होता पॉजिटिव और नेगेटिव के दौरान। रेफरेंस एंगल यहाँ पे भी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बन रहा है, π/6 ही। तो चूँकि ये नेगेटिव कहाँ पर होता है, सिंस tan इज नेगेटिव, किस किस में होता है स्टूडेंट नेगेटिव, ज़बरदस्त, एक सेकंड में होता है और एक 4 कोऑर्डिनेट के अंदर होता है। तो फॉर सेकंड के लिए मैं पहले लिख देता हूँ, तो सेकंड के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पाई में से माइनस करना पड़ता है। तो माइनस कर दूंगा तो वो बन जाएगा 5π/6, ठीक है। तो अब फोर्स में अगर मैंने निकालना है स्टूडेंट्स, तो 4 के लिए मुझे क्या पता है, 4 के लिए मुझे पता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अब कि फॉर फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके लिए स्टूडेंट मुझे पता है कि मुझे 2π में से माइनस करना पड़ेगा आपका π/6 को। तो 6 2 12 और 1 निकाल दूंगा तो 11, तो 11π/6। तो इस तरह से अब हमने इन तमाम के जो आंसर्स हैं उनको क्या कर लेना है, इकट्ठा कर लेना है इस पर, साथ में उनका पीरियड अगर आप ऐड कर दें तो ये बहुत ही बेहतर हो जाएगा। तो हाँ जी, सबसे पहले आपके पास मैं इसका अगर टोटल सोल्यूशन लिखूँ ना, तो सबसे पहले हमारे पास था π/6। तो π/6 के अंदर स्टूडेंट अब tan, ये बात आपने सुन लेनी अच्छे से, जो tan होता है ना उसका पीरियड होता है nπ, जो साइन और कॉज होते हैं ना उनका पीरियड होता है 2nπ। तो ये tan था, मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यूनियन लगा के ना तमाम तरह आंसर्स को इकट्ठा। एक मेरे पास 5π/6 था, उसके अंदर भी मैं nπ ऐड कर देता हूँ, और एक मेरे पास 7π भी था मेरे पास जी, 7π/6 प्लस nπ, ठीक है। और एक लास्ट वाला जो मेरे पास क्या आ रहा है, 11 वाला, 6 है 7 सॉरी, और nπ। आप समझ आएगा, इस तरह से हम इनका सोल्यूशन सेट जो है वो स्टूडेंट्स बता सकते हैं। तो सेकंड पार्ट को भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, कि वो आ रहा है मेरे पास सीकन का स्क्वायर थीटा
तो ये इक्वल टू है 4/। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने करना क्या है कि आपने इसका स्क्वायर ख़त्म करना है। दोनों तरफ क्या ले ली जाएंगी, स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने से हमें पता है कि सेकंड थीटा क्या बन जाएगा, 5 पे स्क्वायर रूट लेने से बन जाएगा 2 और इस पे बन जाएगा स्क्वायर रूट, साथ में क्या आ जाता है प्लस माइनस। अब वही काम करेंगे कि एक तरफ पॉजिटिव वाले को हल करते आए, ठीक है, और एक तरफ आप स्टूडेंट क्या करते जाएंगे, नेगेटिव वाले को हल करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो सीकन है ना, मैं इसे कॉज में ले आता हूँ ताकि मेरी आसानी के लिए मुझे अच्छे से समझ आती जाए साथ साथ। तो कॉज थीटा जो है 300/2 बन जाएगा, ठीक है। अब इसका रेफरेंस एंगल स्टूडेंट आपने बता देना है, जल्दी से बता दें मुझे, वेरी गुड। तो 300/2 ये आपका 30 डिग्री पे होता है और 30 डिग्री को मैं π/6 लिख सकता हूँ। अब ये पॉजिटिव है, एक तो सिंस cos थीटा इज पॉजिटिव एन किस किस के अंदर होता है, फर्स्ट के अंदर, एंड दूसरा कहाँ पे होता है, फोर्थ के अंदर, पहले में और चौथे में। पहले के लिए तो रेफरेंस एंगल ही काफ़ी होता है। फॉर आपके पास जो फोर्थ है उसमें जाने के लिए हमें पता है कि 2π में से हमने माइनस करना होता है, ठीक है। तो 2π में से अगर माइनस करूँगा तो जो बन जाएगा 11π/6, ठीक है। नेक्स्ट इसका पीरियड ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इधर भी आ जाते हैं। तो स्टूडेंट हमें पता है कि ये कॉस वैसे बनेगा, इसका रेफरेंस एंगल मैंने बताया था पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेफरेंस एंगल दोनों के क्या होते हैं, सेम होते हैं। सिंस जो आपका कॉस थीटा है वो क्या है, इज नेगेटिव। कहाँ कहाँ पे होता है स्टूडेंट नेगेटिव, हाँ जी, एक तो सेकंड के लिए होता है और एक थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए होता है। तो फॉर सेकंड के लिए क्या करना पड़ता है, सेकंड में जाने के लिए पाए में से माइनस करना पड़ता है रेफरेंस एंगल को, ठीक है। तो वो बन रहा है मेरे पास, पाई में से अगर स्टूडेंट मैं माइनस कर रहा हूँ तो बन रहा है मेरे पास 5π/6, ठीक है। अब इसी तरह से अगर स्टूडेंट्स मैं मज़ीद इसको आगे लेके चलूँ तो वो है मेरे पास थर्ड कोऑर्डिनेट। तो फॉर थर्ड की अगर मैं बात करूं तो थर्ड में जाने के लिए स्टूडेंट मुझे पता है कि मुझे पाई में चीज़ को ऐड करना पड़ता है। जब मैं ऐड करूंगा 6 और 1 7 7π/6। अब मेरे पास कितने स्टूडेंट आंसर आ रहे हैं, 1, जो कि रेफरेंस एंगल पॉजिटिव वाला ही होता है ना, 1 2 3 4। अब इन तमाम को मैंने क्या करना है, सोल्यूशन सेट जब बनाना है तो साथ में मैंने रेफरेंस एंगल के साथ, सॉरी, जो मैंने आंसर निकाले हैं इनके साथ मैंने इनका पीरियड ऐड कर देना है, π/6 + 2nπ। चूँकि अब ये मेरे पास फंक्शन जो है ना इस तरह का है, मैं इसके अंदर 2nπ ऐड करना चाह रहा हूँ। उसके बाद स्टूडेंट मेरे पास क्या आ जाता है 11π/6, इसके अंदर भी मैंने 2nπ ऐड कर देना है, ठीक है। फिर उसके अंदर मेरे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाता है 5π/6 है, इसके अंदर भी मैंने 2nπ ऐड कर देना है। और जो मेरे पास लास्ट वाला है स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह इसके साथ भी 7π/6 + 2nπ ऐड कर दिया है। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, ठीक है। उसमें भी यही कहा गया है कि आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चंस को। तो जो क्वेश्चन है आपके पास वो है 3 tan का स्क्वायर थीटा + 2 √3, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है tan ऑफ थीटा, ठीक है, +1 = 0। सॉल्व करना है बिल्कुल ऐसे ही करेंगे जिस तरह हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस होती हैं उनकी फैक्टराइजेशन करते होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसके अगर जोड़े, इसका अगर फैक्टर बनाएं स्टूडेंट्स तो यकीनन आप लोग भी समझ आएंगे कि मैं अगर इसे इस फॉर्म में लिख दूँ जी, तो अब देखें क्या आप वो चीज़ हो रही है पूरी। इन दोनों को अगर आप प्लस करेंगे तो आपको 2 3 अंडर रूट दरमियान वाला फैक्टर मिल जाएगा। अगर आप इनको मल्टीपल करेंगे ना तो स्क्वायर रूट से 3 बाहर आ जाएगा और tan का स्क्वायर थीटा भी बन जाएगा। यानी कि ये वाले जो 2 फैक्टर हैं आपकी फैक्टराइजेशन के पेयर हैं इनके, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर देखा जाए तो इस अकेले 3 को मैं 3 का अंडर रूट लिख सकता हूँ। यकीनन आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे
कि 2 दफ़ा अगर मैं इस किसी चीज़ को लिखूँ तो वो इक्वल टू 3 के होता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं, चूँकि इसमें इस तरह के 2 फैक्टर मौजूद हैं, ठीक है ना। चले मैं एक स्टेप बना ही देता हूँ। ये देखिएगा मैंने इसको स्टेप को बढ़ा दिया, मुकम्मल कर दिया, ठीक है। ये tan स्क्वायर थीटा और ये मैंने वैसे लिख दिया सारा कुछ अभी। अब अगर देखें तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, 3 का अंडर रूट भी कॉमन आ रहा है, ठीक है, साथ में tan ऑफ थीटा। तो एक चीज़ कॉमन लेने से एक चीज़ रह जाएगी, 3 अंडर रूट tan ऑफ थीटा, ये सारा बाहर जा चुका है तो इसकी जगह पे 1, यहाँ पे कोई भी कॉमन नहीं आ रही, तो 3 अंडर रूट tan ऑफ थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास फैक्टर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, 3 tan ऑफ थीटा प्लस 1 ये भी बन रहा है, और 3 अंडर रूट tan ऑफ थीटा प्लस 1 ये बना। तो दोनों सेम होने की वजह से क्या बन जाएगा, इनके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और वो स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट से ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। सेम होना है ना, सेम होने से स्क्वायर अंडर रूट से ख़त्म हो जाएगा, डेफिनेटली हमारे पास ये चीज़ बच जाएगी। अब फिर इसको अगर हम मज़ीद आगे सॉल्व लेके जाएँ तो हमें पता है कि ये जो 1 है इस तरफ जाके नेगेटिव का हो जाएगा, और tan थीटा बन जाएगा -1/3 अंडर रूट। अब हम यहाँ पे फिर वही सारा का सारा जो है ना फंडामेंटल जो आपके पीछे हम करके आए रूल, उसको ही फॉलो करेंगे, जिसमें हमने क्या कहा था, हमने सबसे पहले रेफरेंस एंगल बताना होता है, और इसका रेफरेंस एंगल स्टूडेंट हमारे पास क्या है, इसका रेफरेंस एंगल 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री को हम π/6 लिखते हैं, यानी 180 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री बन जाएगा। अब चूँकि सिंस tan थीटा इज नेगेटिव, कहाँ पे होता है नेगेटिव, कहाँ पे होता है, सेकंड में एंड फोर्थ में। तो फॉर सेकंड की अगर हम बात करें तो हमें पता है फॉर सेकंड में जाने के लिए हम पाई में से हमेशा रेफरेंस एंगल को क्या करते होते हैं, माइनस करते होते हैं। 6 में से 1 निकाल दूंगा 5, 5/6 आ जाएगा। फिर स्टूडेंट्स मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे ये देखूँ तो अगर मैं फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ में मैं जाने के लिए मैंने 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करना होता है। तो 6 12, 12 में से 1 निकाल दूँ 11, तो 11π/6, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो आंसर आया है ना हमारे पास, जिससे हमने दोनों के दोनों रूट्स जो है वो निकाल लिए हैं, अब हमारे पास यही फाइनल आंसर है। लेकिन हमने जस्ट इनको क्या करना है, सोल्यूशन सेट में जब डालते होते हैं तो जस्ट पीरियड ऐड कर देना है, यानी कि 5π/6 प्लस n/, ठीक है। तो पता है स्टूडेंट्स मैंने n/, क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि ये tan है और tan का पीरियड क्या है, n/, होता है। सॉरी यूनियन लेना है साथ, और 11π/6 साथ में n/, इसका पीरियड मैंने फिर ऐड कर दिया। यहाँ पे छोटी ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, ठीक है, सॉरी मिड ब्रैकेट का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने लिखा है जी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड थीटा -1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं जी कि इस tan को मैं क्या लिख सकता हूँ, हम जानते हैं, सिंस हम जानते हैं कि ये जो आपका होता है ना tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वल टू किसका होता है, सेकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस -1 का, सॉरी, ठीक है, सेकंड स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है tan। तो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, सेकंड स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। और उसके बाद ये मेरे पास माइनस सेकंड थीटा वैसे है और ये -1 भी वैसे है, इज इक्वल टू क्या बन जाएगा मेरे पास है 0 के। अब ये मसावत बन जाएगी स्टूडेंट हमारे पास, माइनस सेकंड थीटा -2 इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर बनाना बहुत ही आसान है, मल्टीपल करने से -2 सेकंड स्क्वायर थीटा और प्लस माइनस है -2। तो यकीनन आपने छोटी क्लासेस में पेयर बनाना सीखे होंगे, -2 सेकंड थीटा प्लस सेकंड थीटा, ठीक है, और -2 इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो अब स्टूडेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, सेकंड थीटा कॉमन आ रहा है। तो सेकंड थीटा -2, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 1 ले लिया मैंने, सेकंड थीटा -2 इज इक्वल टू 0 के। और सेकंड थीटा -2 1, सेकंड थीटा +1 इज इक्वल टू 0। अब ये अलग अलग 0 हो जाएंगे, सेकंड थीटा -2 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, यानी कि यहाँ से दो पेयर बन गए अब, और सीकन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सीकन थीटा इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट आपको पता है सीकन कॉस का उलट होता है, अगर मैं इसको उल्टाऊंगा तो ये 1/2 बन जाएगा। अब इसका रेफरेंस एंगल भी आपको पता होना ज़रूरी है कि कॉस की 1/2 वैल्यू कहाँ पे आती है, π/3 पे। ठीक है, तो अब चूँकि कॉस पॉजिटिव है, सिंस हम कह सकते हैं कॉस थीटा इज़ पॉजिटिव। ठीक है, कहाँ कहाँ पे होता है, एक तो फर्स्ट में होता है एंड 4, तो फर्स्ट वाला तो रेफरेंस एंगल होता है, 4 वाला हम निकाल लेते हैं फॉर फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2π में से रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो 3 6 में से एक निकाल दूंगा 5 π/3। अब यहाँ पे इसको भी लेके आ जाते हैं, सीकन थीटा इज इक्वल टू -1, सीकन का उलट होता है हमारे पास कॉस। ठीक है, और कॉस के लिए जब मैं -1 को उल्टा दूंगा तो क्या बनेगा, तो तब भी मेरे पास वो -1 का -1 ही रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम अगर इसका रेफरेंस एंगल निकालें तो स्टूडेंट्स इसमें हमें पता है कि ये कॉस की -1 वैल्यू जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ किस पे होती है, पाई पे होती है। तो अब हमारे पास आंसर तीनों फाइंड हो चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन इसके अंदर हम पीरियड को ऐड कर देंगे। वो पीरियड क्या है, क्योंकि ये कॉस है, कॉस में क्या आता है 2nπ। तो जो हमारे पास फाइनल सोल्यूशन होगा, एक बनेगा हमारे पास π/3 + 2nπ, दूसरा हमारे पास बनेगा 5π/3 + 2nπ, और तीसरा हमारे पास क्या बन रहा है कि पाई + 2nπ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा जो है वो सॉल्व हो जाता है। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन वाकई ही बहुत ज़्यादा आसान है। तो मैं अब आपके जिम्मे कोई क्वेश्चन लगाता हूँ और फर्दर मैं यहाँ पे कोई और क्वेश्चन कर लेता हूँ। अब मैं क्या कर लेता हूँ जी, एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर यहाँ पे मुझे 9 नज़र आ रहा है। कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझे लाजमन बता देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर में चले 9 पे आ जाता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है कि 3√ है और tan ऑफ थीटा है माइनस सेकंड थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इजीली कि पहले हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो किस तरह से सॉल्व होंगे आइए अभी हम देख लेते हैं इनको। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ जी कि जो नेगेटिव वाले हैं इनको उस तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, सेकंड थीटा +1 बन जाएगा। अब इसको भी सेम फंक्शन बनाना है तो उसके रूट भी ख़त्म करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ दोनों तरफ क्या ले लेता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, स्क्वायर से मुझे पता है 3 का अंडर रूट तो 3 बन जाएगा, tan पे क्या आ जाएगा स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इधर भी a² + b² + 2ab का फार्मूला ओपन हो जाएगा, a² + b² + 2a, 1 लिखे ना लिखें एक ही बात है। अब इसको भी मैं सीकन में ले जाता हूँ। अभी हमने रिसेंटली इस तरह का क्वेश्चन किया था, सीकन स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। ये मेरे पास सीकन थीटा, ये +1 और ये +2 सीकन थीटा। अब इन तमाम को अगर मैं लिखूँ तो 3 सीकन का स्क्वायर थीटा -3 सीकन स्क्वायर थीटा +1 + 2 सीकन थीटा। तो ये सारे इस तरफ आ जाएंगे, तो 3 में से 1 निकाल दूंगा, 2 सीकन का स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद ये भी 2 इधर आके क्या हो जाएगा -2 सीकन थीटा, और ये 3 ऑलरेडी इधर है। तो इस तरह से हमारे पास ये फॉर्म बन चुकी है। अब हम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम इनके पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो हाँ जी, तो क्या बनेगा, सॉरी ये हमारे पास 1 भी था, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 में से एक 4 बन जाएगा। अब सब में 2 आ रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ फिर मज़ीद। सेकंड थीटा मैंने क्या कर दिया है 2 से डिवाइड कर दिया है, तो स्टूडेंट अब बना लें वही पेयर। तो आई थिंक ये हमारे पास रिसेंटली आपका जो क्वेश्चन नंबर हमने पीछे किया था बिल्कुल वही चीज़ बन चुकी है, -2 सेकंड थीटा। ठीक है, और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स प्लस सेकंड थीटा -2 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या बन जाएगा, सेकंड थीटा कामन लेने से सेकंड थीटा -2 +1 कामन लेने से सेकंड थीटा
-2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें बताया जी क्या बनेगा यहाँ पे, तो सेकंड थीटा -2 और सेकंड थीटा +1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अभी हमने रिसेंटली पीछे जो क्वेश्चन किया है जिसमें हमारे पास यही पार्ट बने थे, सेकंड थीटा +1 और सेकंड थीटा -2, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यही पार्ट थे हमारे पास जो हमने पीछे क्वेश्चन किया था। तो लिहाजा इसके बाद जो है जो भी स्टूडेंट है हमारे पास यू कैन डू, ठीक है, ठीक है, डू यू सेल्फ बच्चे। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारे पास वो किस तरह से सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 में उसने कहा है, उसने डबल एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम इसको भी देख लेते हैं। साइन 2x है प्लस साइन x है इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो बेहद आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये पेपर में आया हुआ भी है, ठीक है, 2014 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ भी था। तो अब अगर हम इसको हल करें साइन 2x को, तो हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो साइन 2x होता है ना स्टूडेंट्स, वो इक्वल टू होता है 2 sin x cos x के, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी जगह पे ले पुट कर दूं कि 2 sin x cos x प्लस क्या आ जाता है sin x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या नज़र आ रहा है sin x, तो मैंने sin x को अगर कॉमन ले लूँ तो 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर मेरे पास sin x इज इक्वल टू 0 एक और 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एक। अब इसके लिए अलग से बना दूंगा और इसके लिए अलग से बना दूंगा। अब चूंकि ये है ही 0, तो साइन की 0 वैल्यू किस किस डिग्री पे होती है, हम जानते हैं कि जो साइन जो है ना 0 होता है एट किस किस पे होता है, एक तो 0 पे होता है और एक पाई पे होता है, ठीक है। और जो हम इसकी बात करें अगर, तो हमें पता है कि 2 cos x इज इक्वल टू -1, चूँकि ये 1 उधर आके नेगेटिव का हो चुका है। और फिर उसके बाद हमें पता है जी कि cos x इज इक्वल टू -1/2। अब इसका रेफरेंस एंगल निकालना पड़ेगा। cos की 1/2 वैल्यू होती है π/3 पे, ठीक है। और फिर उसके बाद ये चूँकि नेगेटिव है, सिंस cos इज नेगेटिव इन किस किस में होता है स्टूडेंट, सेकंड में होता है एंड थर्ड में होता है। तो फॉर सेकंड कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो उसके अंदर हमें पाई में से इसको माइनस कर देंगे। तो यकीनन आप लोगों को अब इसका आइडिया हो चुका होगा कि मैंने 3 सॉरी यहाँ पे आना था 2, ठीक है। उसके बाद अगर मैं थर्ड के लिए बात करूँ, फॉर थर्ड कोऑर्डिनेट, तो स्टूडेंट उसमें हम क्या करते हैं पाई में ऐड कर देते होते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3 और 1 4 π/3 ठीक है। तो अब मेरे पास जो क्या आ रहा है, एक तो बताते खुद 0 आंसर डिग्री आ रहा है, 0 हो या पाई हो, दोनों पे साइन की वैल्यू 0 होती है। तो उसके लिए मैं एज अ रेफरेंस एंगल जो है ना n पाई को ही तस्वर कर लेता हूँ। क्या 0 होगा तो 0 है, 1 होगा तो 2 पाई या पाई, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एक तो ये हमारे पास पीरियड ऐड हो जाता है इसका, ठीक है, 0 डिग्री वाले के लिए। फिर उसके बाद जो हमारे पास फर्स्ट है वो है 2 π/3। तो 2 π/3 के अंदर मैं क्या कर देता हूँ 2n पाई, मैंने इसका पीरियड भी ऐड कर देना है। और फिर जो मेरे पास सेकंड आया था आंसर, मैंने इसके साथ भी उसका पीरियड को ऐड कर देना है, ठीक है। तो यकीनन बहुत ही आसान क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आप लोगों को भी ये क्वेश्चन जो है वो लग रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 में उसने हमें यहाँ पे कहा है कि आपका जो क्वेश्चन है वो है sin 4x, ठीक है, माइनस sin 2x इज इक्वल टू cos ऑफ 3x। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आपने ना चैप्टर नंबर 10 के अंदर कुछ फार्मूले पढ़े थे। साइन जब दोनों नेगेटिव हो रहे हो तो साइन p माइनस साइन q का फार्मूला पढ़ा होगा कि 2 cos p प्लस q/2 साइन p माइनस q/2। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि आपने कुछ इस तरह से पढ़ा होगा साइन p साइन q। जब दोनों ही साइन के फंक्शन नेगेटिव हो रहे होते थे तो वो cos के साथ आ जाता होता था, cos p प्लस q/2 और फिर साइन p माइनस q/2, ठीक है। ये आपने चैप्टर नंबर 10 के अंदर स्टूडेंट फार्मूला पढ़ा होगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हम इसको पहले सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 cos p आपका कितना है 4x 2x/2, फिर उसके बाद आ जाता है साइन 4x माइनस 2x
बाय 2 कॉस 3x। ठीक है, अब अगर मैं देखूँ तो 3 और 4 और 2 6, 6 को 2 पे डिवाइड करूँगा 3, तो 2 कॉस 3x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा साइन x और इज इक्वल टू कॉस 3x। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी कॉस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल ही आसान लगेंगे। तो cos 3x तो क्या बन जाएगा, 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास आ जाता है cos 3x इज इक्वल टू 0, और एक हमारे पास आ जाता है 2 sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब स्टूडेंट फिर वही बात, चूँकि अब cos की 0 वैल्यू कहाँ पे होती है, π/2, 3π/2, मतलब कि वर्टिकल लाइन पे हमेशा cos 0 होता है। हम इसे क्या कर सकते हैं कि इसका जो एंगल थीटा बन रहा है ना, वो π/2 भी हो सकता है, 3π/2 भी हो सकता है। ठीक है, एंगल जितने मर्जी चेंज होते रहे, इन लाइन पे, ऊपर नीचे वाली लाइन पे ही वो cos 0 रहता है। इसकी अगर हम बात करें तो 2 sin x इज इक्वल टू 1। ठीक है, sin x इज इक्वल टू 1/2। जी तो स्टूडेंट्स, रेफरेंस एंगल क्या बनना है यहाँ पे, 1/2 का रेफरेंस एंगल क्या होता है जी, तो रेफरेंस एंगल स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, π/6, क्योंकि 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है ये वाली। ठीक है, तो अब चूँकि ये पॉजिटिव भी है तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं जी कि सिंस साइन थीटा इज पॉजिटिव, किस किस में होता है पॉजिटिव, n, एक तो हमारे पास आ जाता है फर्स्ट, और दूसरा क्या होता है हमारे पास सेकेंड। फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, फर्स्ट इज रेफरेंस एंगल, फॉर सेकंड के लिए क्या होगा, तो सेकंड के लिए मुझे पता है, मैंने पाई में से रेफरेंस एंगल को सब्ट्रैक्ट करवा देना है, तो 6 में से 1 निकाल दूंगा 5 π/6। तो अब स्टूडेंट इनके हमने क्या करना है, इनको अब हमने इनका जो यूनियन सेट बना के लिख देना है। तो आई थिंक ये काम को मुश्किल नहीं है, ये काम आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बहरहाल फिर भी मैं लिख देता हूँ। एक मेरे पास रेफरेंस एंगल था यानी कि π/6 प्लस इसका पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स जी, तो इनका पीरियड हमारे पास क्या बनेगा। अच्छा, एक और बात है यहाँ पे कि हमारे पास जो था ना, हमारे पास आया था कि π/6 है, इसका और बनेगा, इसका कुछ और बनेगा। उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो आंसर आया था ना, ये सिंपल साइन का है। अगर मैं इसके लिए कहूँगा तो ये मेरे पास 2n π ही होगा। ठीक है, इसके लिए कहूँगा तो चूँकि ये भी इस फंक्शन का है, इसका भी मेरे पास 5π/6 प्लस ये मेरे पास क्या आ जाता है 2n π ही आ जाता है, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन था। लेकिन जो इस वाले फंक्शन का अगर हम पीरियड ऐड करेंगे ना, तो उसका कंसेप्ट मैंने चैप्टर नंबर 11 की वीडियो में दे दिया है। ठीक है, तो वो इसलिए वो ऐसे होता है कि आपके पास जो भी आंसर आ रहा है ना, ठीक है, लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई भी आंसर आ रहा है तो उसमें अगर आप कहें कि आपके पास कॉज की जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, जो भी वैल्यूज़ आ रही होती हैं, तो उसमें हम स्टूडेंट्स यही करते होते हैं कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है ना कि आपका वो पीरियड ऐड करना होता है उस फंक्शन के अंदर। जैसे कि मैं 0 के अंदर सिंपल कहूँगा कि 3π/2 आ रहा है, ठीक है, साथ में n लगा देंगे, सॉरी, ठीक है, 2n π/3। ये वाला जो 3 है, इस केस के अंदर मैंने डिवाइड किया है ना, इसका कंसेप्ट ये होता है कि आपने अगर x को सिंपल बनाना होता ना, तो मैं यहाँ पे दोबारा से हिंट दे देता हूँ कि इसका पीरियड कैसे बनाएंगे। तो आपने जब भी पीरियड बनाना होता है ना, तो 3x प्लस फंक्शन तो 2n π ही है, 2 π लगा लें पहले, ठीक है, n भी साथ होता है, चले n भी लगा देता हूँ, 2πn। अब आपने इसमें से जब 3 कॉमन लेना है ना, तो x प्लस 2n π/3, यानी कि cos 3x जो था ना, उसका जो पीरियड बनता है ना, वो ऐसे ढूंढते होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ये चीज़ें ऐड कर दी है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 था। तो चलिए जी, मैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर देता हूँ, उसके बाद जो नेक्स्ट होंगे वो स्टूडेंट्स आपने एक रह जाएगा, वो आप खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। तो क्वेश्चन नंबर मैं 19 को लिखता हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है ना, वो मेरे पास सेम यही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो जाता है कि साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस
साइन 7 थीटा इज इक्वल टू 0 के। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे पास जो साइन का प्लस का फॉर्मूला, अभी मैंने रिसेंटली जो क्वेश्चन किया था वो मैंने साइन के नेगेटिव का किया था, और जो पॉजिटिव का होता है उसमें साइन पहले आता है पॉजिटिव का और कॉस बाद में नेगेटिव का होता है। ये स्टूडेंट्स आपको फार्मूले जहन में आना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन किस इस तरह से बना दीजिएगा कि आपको ना सिमिलरिटी मिल जाए, आपको हल करना आसान हो जाए। सिमिलरिटी किस तरह से, तो वो इस तरह से आ सकती है, देखें 7 + 1 8, 3 + 5 8। तो कुछ इस तरह से भी आपने इनको इकट्ठा कर लेना है कि ये दो अगर इकट्ठे करके देखूँ, ये दो इकट्ठे करके सॉल्व करूँ ना, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक ये बात भी आपने जहन में रख लेनी है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं, मैं इनको ज़रा एक दफ़ा तरतीब में लिख लेता हूँ ताकि आपको जो है ना वो हल करना आसान हो जाए। मैं कह देता हूँ जी यहाँ पे कि 7 थीटा के साथ मैं थीटा को ले रहता हूँ, ठीक है। इनका मैं अलग से फंक्शन का हल कर लेता हूँ, और एक साइन 5 थीटा और प्लस साइन 3 थीटा, इनका ना मतलब कि मैं अलग से ले लेता हूँ, ठीक है। बात तो वही है, चूँकि प्लस हो रहे हैं, लेकिन अब आपको इसका फार्मूला याद होना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर रहा हूँ। नेगेटिव वाला था, उसके बाद पॉजिटिव वाले में क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपका साइन जो है वो पॉजिटिव का और कॉस जो है वो आपका नेगेटिव का, यानी कि 2 साइन, पहले प्लस आना है p + q, तो 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि साइन p + q/2। अब क्या है कॉस 7 थीटा माइनस थीटा/2। अब ये इसका मुकम्मल तौर पे सॉल्व हो चुका है। अब इसी तरह से स्टूडेंट इस पे भी लगा देंगे फार्मूला, 2 साइन 5 थीटा 3 थीटा/2, और कॉस के लिए क्या करना होता है हमने नेगेटिव 5 थीटा माइनस 3 थीटा/2 इज इक्वल टू 0। अब 7 और 1 8, 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि साइन ऑफ 4 थीटा, ठीक है। इसी तरह से जो मेरे पास cos 4 यहाँ पे स्टूडेंट बनेगा cos 6 बनेगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 थीटा प्लस, अब इसकी अगर हम बात करें तो 2 ये भी बनेगा 8/2 4, तो 2 साइन 4 थीटा, 8/2 मैंने 4 बना दिया। अब यहाँ पे क्या बनना था 2 थीटा, ऐसे है ना, तो वो जो 2 थीटा बनना था 2/2 कैंसिल होकर थीटा रह जाएगा, तो वो सिंपल बन जाएगा cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ पे साइन 2 साइन 4 थीटा कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको कॉमन ही ले लेता हूँ, 2 साइन ऑफ 4 थीटा। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो cos 3 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों cos के प्लस का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि अगर हम दोबारा इन पे ही फार्मूला लगा दें cos के प्लस वाला, तो हम इसको भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहा है मैंने जी कि अगर हम इन दोनों पे दोबारा से सम प्रोडक्ट वाला फार्मूला अप्लाई कर दें तो ये और भी सिंप्लीफाई आसानी से हो सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखें 2 cos p + q वाला फार्मूला अप्लाई होगा ना, तो 2 cos, ठीक है, 3 थीटा प्लस थीटा/2, और फिर इसी तरह से cos का ही नेगेटिव का आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। तो 3 थीटा माइनस थीटा/2 इज इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई यहाँ पे और मैं करता जाता हूँ, ये मेरे पास वैसे आ रहा है जी। तो यहाँ पे 2, अब देखें 4 और 2, 4 पे 2 पे डिवाइड करेंगे दोबारा फिर 2 रह जाएगा, cos 2 थीटा, और 2 में से 2 डिवाइड कर देंगे तो सिंपल cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। अब 2 और 2 4 हो जाएंगे। अब ये सारे तरतीब से आ रहे हैं, 4 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना तो मेरे पास कितनी चीज़ें हो चुकी हैं मल्टीपल में, 3 चीज़ें मल्टीपल हो चुकी हैं, cos 2 थीटा cos थीटा और साइन 4 थीटा। अब मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं इनको तमाम को अलग अलग इक्वल टू 0 रख सकता हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ देम जो है वो क्या है इन दी फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट में है, ठीक है। 4 तो 0 हो नहीं सकता ना, 4 तो कैन नेवर बी 0, ये तो क्या, इसी वजह से साइन 4 थीटा को भी इक्वल टू 0 रख सकता हूँ, cos 2 थीटा को भी इक्वल टू 0 रख सकता हूँ, और cos थीटा को इक्वल टू 0 रख सकता हूँ। अब स्टूडेंट इन पे अलग अलग से हम बना देंगे इजीली, ठीक है। तो साइन की 0 वैल्यू किस एंगल पे होती है, हम जानते हैं कि साइन का एंगल जो है ना 0 कहाँ पे देता है, एक तो 0 डिग्री पे देता है या फिर पाई पे देता है, ठीक है ना। तो अब ये अगर मैं पीरियड ऐड करूँ ना 4 थीटा के अंदर, तो 4 थीटा के अंदर अगर मैं पीरियड ऐड करूँ तो बनना है 2n
पाई। तो जमा करने से नो चेंज, 2n पाई ही रह जाना है इसके लिए स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अगर मैं इसके लिए फिर ऐड करूँ, पाई के लिए ऐड कर देता हूँ, तो पाई के लिए जब मैं ऐड करूँगा स्टूडेंट्स, तो मुझे पता है कि जब मैं पाई के लिए ऐड करूँगा तो डेफिनेटली वही रह रहा है मेरे पास, चेंज नहीं होगा। यानी कि एक तो मेरे पास 4 बना है, 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना। और अगर दूसरा मैं बनाऊँ यहाँ पे, तो 4 थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस 2n पाई। पहले मैंने इसके लिए बनाया, अब मैं इसके लिए पीरियड ऐड कर रहा हूँ। तो जब मैं इसके लिए पीरियड ऐड कर रहा हूँ तो स्टूडेंट्स मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ दोनों में से पाई कॉमन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मैं पाई को कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस 2n, और ये थीटा के साथ वाला 4 भी इधर आके डिवाइड, यानी कि कुछ मेरे पास ये आंसर भी बन सकता है। और अगर मैं यहाँ से डिवाइड कर दूँ ना इसको 4 को, तो इसको भी चले कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा n पाई बाय 2, ठीक है, क्योंकि मैंने 4 को इधर आके डिवाइड कर दिया। ये तो दो आंसर मेरे यहाँ से बन रहे हैं। अभी मैं यहाँ से देखूंगा कि cos 2 थीटा, अब मुझे पता है कि cos 2 थीटा जो है ना इज इक्वल टू 0। कॉस की वैल्यू 0 कहाँ पे आती है, एट, एक तो आती है मेरे पास पाई बाय 2 हो सकती है, कॉस की वैल्यू 3 पाई बाय 2 हो सकती है, यानी कि वर्टिकल लाइन आपकी होती है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे 2 थीटा है ना, तो ये इक्वल टू 2 थीटा के है, इसमें पीरियड तो ऐड करना ही पड़ेंगे, यानी कि पाई बाय 2 प्लस 2n पाई, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर हम 2 को डिवाइड भी कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं पाई को जब कॉमन लूँगा तो 1 बाई 2 प्लस 2n, थीटा सिर्फ रह जाएगा तो इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है ना। फिर इसी तरह से अगर मैं 2 थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 में, सॉरी फंक्शन को मैंने ऐड करना था 2n पाई। अब अगर मैं यहाँ से पाई कॉमन ले लेता हूँ तो ये बन जाता है 3 बाई 2 प्लस 2n, ठीक है। और थीटा के साथ जो 2 था वो मैंने इस पाई के साथ लगा दिया, यानी कि ये दो आंसर बन रहे हैं इसके, ये दो आंसर बन रहे हैं इसके, और cos थीटा फिर वही बात, cos 0 होता है पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2। तो इसमें पीरियड ऐड करें ना करें एक ही बात है, बिकॉज ये वही फंक्शन बनेंगे 2n पाई, तो डेफिनेटली ये चेंज नहीं होगा। तो सोल्यूशन सेट की अगर तरफ मैं चलूँ ना, मेरे पास जो बन रहा है, एक तो बना है मेरे पास n पाई बाय 2, ठीक है। दूसरा मेरे पास अगर मैं देखूँ तो क्या बन रहा है जी, 2n प्लस 1 कर दें और पाई बाय 4 कर दें, ठीक है। उसके बाद मेरे पास स्टूडेंट्स ये वाले भी बन रहे हैं। अब ये देखें एक चीज़ तो इसमें ऑलरेडी आ चुकी होगी, तो दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे, 3 पाई बाय 4 प्लस n, क्योंकि ये मल्टीपल अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये 2 से मल्टीपल हो जाएगा और यह बन जाएगा मेरे पास n बाई 2, वो सेम बन जाते हैं। तो डेफिनेटली n पाई ये आपके फाइनल जो है आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये इन्हीं की पीरियड के अंदर से बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा। तो स्टूडेंट्स इसी वजह से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है, तो वो डेफिनेटली आप खुद करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डेफिनेटली मुझसे लाजमन पूछ लीजिएगा। ऑल द बेस्ट।